चलिए, तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था पीएन जंक्शन और ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा था कहाँ तक, हमने देखा था कि आपका ये पी होता है, आपका एन होता है। आप एक सिलिकॉन की प्लेट लेते हैं, वेफर लेते हैं, वहाँ पे आप पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट डोपिंग करते हैं तो आपको पी और एन मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने ये बताया कि पी टाइप में होल मेजॉरिटी में होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं और आपके एन टाइप में होल माइनॉरिटी में होते हैं। तो इस वजह से आपका एक डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आप बोलते हैं डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल ज़्यादा है, यहाँ पे होल कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये अपने आप को इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल करने के चक्कर में पड़ता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है बिना किसी दिक्कत के। तो आपने क्या बोला, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मेन कारण क्या है होने का, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि डिफ्यूजन करंट किसके कारण होती है या कब होती है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर माइनॉरिटी क्यों नहीं, मेजॉरिटी ही क्यों। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे होल मेजॉरिटी में है, ठीक है, यहाँ पे होल माइनॉरिटी में है, मीन्स यहाँ पे 1000 होल है तो यहाँ पे 5 होल है। वैसे ही यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ क्या, ये होल यहाँ पे देखा तो अनइक्वल 1000 और 5, यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन 1000 और ये 5, तो फ़र्क है ना। तो मेजॉरिटी बात हो गई है। अगर बोलो मैं माइनॉरिटी, तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 होल हैं, तो बराबर के ऑलमोस्ट ये बराबर ही तो हैं, तो डिफ्यूजन कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए मेजॉरिटी कारण होता है, माइनॉरिटी कारण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फ प्रोसेस, यानी कि खुद से होता है, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको बता दूंगा पॉइंट्स लिखा के, तो मैंने आपको ये बता दिया। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा डिफ्यूजन को लेकर। ठीक है, तो पहले कौन सी प्रोसेस होती है, आपने बायसिंग नहीं लगाई है बाहर से, ठीक है, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ हमने प्लेट में जनरेट किया पी और एन टाइप और हमने उसको मिला दिया, मतलब कि आपका प्रोसेस चालू हो गया। तो आपका पहला डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि डिफ्यूजन प्रोसेस होने के चक्कर में यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको आप बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, कैसे फॉर्म होती है मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग और इमोबाइल आयंस, यानी कि जो ये माइनस प्लस आयंस देख रहे हैं ये, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर अवेलेबल रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। तो ड्रिफ्ट करंट क्या बोला इन्होंने, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने जनरेट की नहीं, तो कैसे ये होगा। तो बच्चा देखो आप इधर, ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है ऑलरेडी, अब वो थोड़ी बहुत होगी लेकिन होगी गारंटी के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर का ये होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये होल्स को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ कर्व ऐसा आता है, मीन्स अगर आपका डिफ्यूजन कुछ इस साइड से ऐसे आ रहा है तो आपका ड्रिफ्ट कुछ ऐसा बढ़ता है। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, यानी कि ये डिफ्यूजन का ग्राफ है जो नीचे होता जाता है स्टार्टिंग से लेके, और ये ड्रिफ्ट का है जो ऊपर होता जाता है, और ये बीच में आपका जो होता है इसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पे आपका दोनों करंट सेम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट जंक्शन ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम। अब यहाँ पे फिर डाउट आता है बच्चों को कि सर जब डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कारण होता है, जो कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये माइनॉरिटी कैरियर है जिसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। सही बात है, बात सही है कि भाई जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कारण ये हो रहा है डिफ्यूजन करंट और ये माइनॉरिटी कारण हो रहा है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जब आप देखो डिफ्यूजन प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि जो और आपके होल बचे थे, मान लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 होल दिख रहे हैं ना इसके पास, और ये दोनों, तो 6 ही होल तो आगे गए थे, उसके बाद तो जा ही नहीं पाए।
वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पाए, उसके आगे जा नहीं पाए, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो क्रॉस हो पाए, जो मूवमेंट कर पाए, वो तो कम थे ना। और आपको पता है करंट कब होती है, जब होल और इलेक्ट्रॉन जो भी हैं अगर मूव करेंगे तब। अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पे हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है। गॉट इट। तो आपको ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट सेम कैसे हुआ। सेम वही कॉन्सेप्ट कि आपके पूरे होल मूव नहीं कर पाए या पूरे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने इतना कुछ सीख लिया है। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम अलग से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले कुछ फील लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे अच्छे से प्रॉपरली, डोंट वरी। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तो ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हम इसके लिए परेशान थे क्या, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। हमारा मेन मोटो क्या है कि इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। अब करंट फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक आने चाहिए और ये जो होल हैं वो यहाँ से यहाँ तक आने चाहिए। कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आए तो काम हो जाएगा या सिर्फ होल ही आए तो काम हो जाएगा। 3 केस बचे। 3 केस कौन कौन से बने। पहला केस, दोनों ही मूवमेंट करें, मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर आए होल इधर आए तो काम बनेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ कि भाई साहब होल यहीं पे रुके रहें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो काम बन जाएगा। तीसरा केस क्या हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रुके रहें, होल इधर आ जाए तो काम बन जाएगा। तो इन तीनों केस में जो लास्ट के 2 केस हैं वो तो बेकार हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ पे होल मूवमेंट ना करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे। बाहर सर्किट में वो आ पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। इसलिए मस्ट कंडीशन है कि जब भी आप बाहर से कोई बैटरी या कुछ भी लगाएंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहिए, होल आपका यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स किसी काम का नहीं है। यही सब चीज़ें हम देखेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में बहुत ही मज़े के साथ, और इसी कारण से इसको बोलते हैं बाईपोलर। तो डायोड आपका जो टॉपिक पढ़ते हैं आप, जंक्शन से ही मिलके बनता है वो, तो इसको आप बोलते हैं बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर क्यों बोला आपने, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो हो रहा है। अगर एक बंदा भी रुक गया, चाहे होल चाहे इलेक्ट्रॉन, तो पूरी कहानी ख़त्म, पूरी कहानी स्वाहा। ऐसे आप बीजेटी पढ़ते हो, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए, तो आगे फर्दर हम बात करते रहेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाएंगे ताकि आपको और फील आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट नई तरीके से। आपको याद क्या रखना है, नेक्स्ट सेशन क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब हमारे पास ये सिस्टम तैयार है, अब इसमें हमको करंट फ्लो कराना है, तो कैसे करा सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।